श्यामां गजगामिनीं चैव त्रिभुवनमोहनमोहिनीं वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवासुसं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं यशोदानन्दकुमारं बालकृष्णं नमामि हम मुहुर्मुहु प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 ना संशयः। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री बरसाने धाम की जय, श्री गहवर वन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री बाबा महाराज की जय, श्री राधा मान बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमत लाल की जय, माताजी गौशाला की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कल आप लोगों ने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया, वर्णन सुना। अब चंद्रवंशीय राजाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उनके नेत्र से अत्रि मुनि हुई, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुद्ध हुए और बुद्ध से पुरूरवा हुए, जिनकी थोड़ी सी कथा हमने आपको कल सुनाई थी। इनको एल भी कहा जाता है। ये बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार उर्वशी नाम की अप्सरा इनके पास में आई। उसका रूप लावण्य अद्भुत था। राजा पुरूरवा उसकी ओर आकर्षित हुए और वो तो इनको आई इसीलिए थी उनके पास में। राजा पुरूरवा ने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने स्वीकार कर लिया, कहा ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आप जैसा हमको पति प्राप्त हो। लेकिन उर्वशी ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त रखी, मेरे साथ में 2 भेड़ के बच्चे हैं, उनकी तुमको रक्षा करनी होगी। स्वीकार कर लिया। दूसरी शर्त रखी कि घृतम में वीर भक्षम स्यात्, मैं केवल घृत के अलावा, गो घृत के अलावा कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। और तीसरी शर्त रखी, नेखे त्वान्यत्र मैथुनात्, सहवास के अतिरिक्त अवस्था में मैं तुमको कभी नग्न नहीं देखूंगी। तीनों शर्तें उन्होंने स्वीकार कर ली। एक वर्ष व्यतीत हो गया विहार करते करते। जब यहां एक वर्ष हो जाता है तो देवताओं की का एक दिन होता है भाई। रात्रि हुई,
इंद्र ने उर्वशी को स्वर्ग में नहीं देखा, सोचने लगे, जान के समझ गए कि तो पुरूरवा के यहां पर है। इन्होंने गंधर्वों को प्रेरित किया कि जाओ तुम उर्वशी को लेकर के आओ। गंधर्व यहां आए और उर्वशी के साथ में जो भेड़ के बच्चे थे उनको ले जाके आकाश मार्ग में पहुंच गए। दूर जाकर के वो मिमियाने लगे। उनके कर्ण क्रंदन की आवाज को सुनकर के उर्वशी ने कहा, अरे हताश में हम कुनाते ने नपुंसा वीर मानना, मैं तो गलती से तुमको वीर पुरुष समझ के आई थी, तुम तो बड़े नपुंसक निकले। वचन देकर के भी उन भेड़ के बच्चों की तुम रक्षा नहीं कर सकी। विवश अवस्था में तो थे ही, एकदम तिल मिला गए और उन भेड़ के बच्चों को लेने के लिए चल दिए जहां से वो आवाज आई थी। पहुंचे, भेड़ के बच्चों को उनसे ले आए गंधर्वों से, और जब वो लाने लगे तो पास में जब आए, वो गंधर्व जो थे प्रकाश स्वरूप हो गए। रात्रि थी तो एकदम प्रकाश में अब ये नग्न दिखाई देने लगे। उर्वशी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कि मैं सहवास की अतिरिक्त अवस्था में तुमको कभी नग्न नहीं देखूंगी, और वो स्वर्ग चली गई। ये बहुत विलाप करते रहे पुरूरवा। महीनों हो गए, जर्जर स्त्री हो गई, स्थिति हो गई इनकी। एक बार ये कुरुक्षेत्र की ओर गए। इधर दैव संयोग से उर्वशी भी अपनी सहेलियों के साथ में वहां स्नान करने के लिए आई हुई थी। इनको देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और उनसे अपने साथ में रहने को कहा। यद्यपि उस समय इनका दोनों का मिलन भी हुआ। उन्होंने कहा कि अब 1 वर्ष में 1 रात्रि के लिए हमारा तुम्हारा मिलन हुआ करेगा। उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के द्वारा ये 6 पुत्र हुए, जिनके नाम है आयु, श्रुतायु, सत्यायु, गय, रय, विजय और जय। श्रुतायु का लड़का हुआ वसुवान, और सत्यायु का सुतंजय। रय का लड़का था एक, जय का लड़का हुआ अमित। भीम विजय के लड़के थे कांचन होत्रक के, और उनसे हुए जन्नू। हमने आपको कथा सुनाई थी, कल ही शायद सुनाया था कि ये जन्नू ऋषि गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर के पी गए थे। इनसे परु हुए, उनसे बलाक हुए, उनसे अजक, फिर कुश हुए, कुछ के कुशाम्बु हुए, और इनके 4 लड़के हुए, वो जो कुशाम्बुज बोले गए, कुश नाम के। गाधी ये भी कुशाम्बुज बोले गए। इनकी पुत्री का नाम था सत्यवती। एक बार ऋचिक ऋषि ने सत्यवती को चाहा, तो इन्होंने कहा हम ऐसे विवाह थोड़े कर देंगे, हम कौशिक वंशी हैं। उन्होंने एक शर्त रखी, जो व्यक्ति 1000 श्वेत रंग के घोड़े और जिनका एक कान काले रंग का हो, ऐसे जो 1000 घोड़े ला करके देगा, उसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। ये गए, इन्होंने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे ये 1000 अभूष्ट घोड़े लेकर के आ गए, उनको दे दिया। अब उनको विवाह करना पड़ा। ऋचिक से सत्यवती से जमदग्नि हुए। इनका विवाह रेणु की पुत्री रेणुका के साथ में हुआ। इनके जो भी लड़के हुए वो सब जामदग्नि बोले गए। परशुराम जी भी इनके लड़के थे, सबसे छोटे थे, लेकिन भगवान के अंशावतार थे। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था।
ये जो हैया नाम का एक राजा था, उसने दत्तात्रेय जी की बड़ी आराधना की और उनको प्रसन्न करके वरदान में 1000 भुजाएं मांगी। इससे ये सहस्रबाहु अर्जुन भी बोला गया। एक बार ये 10,000 सैनिकों को लेकर के अपने साथ में यमुना जी के आश्रम में आया। इनके पास में एक कामधेनु गाय थी। उसके प्रभाव से राजा का और उनके साथ जो 10,000 सैनिक थे, सबका आतिथ्य सत्कार, सबकी भोजन व्यवस्था उस गऊ के प्रभाव से कर दी गई। और राजा हैया ने सोचा कि सारा कमाल इस गऊ का है। जमुना जी से उस गाय को मांगा, उन्होंने मना कर दिया। तो राजा थे, शक्ति संपन्न थे, जबरदस्ती उस गाय को लेकर के चले गए। परशुराम जी उस समय वहां पर थे नहीं। परशुराम जी जब लौट करके आए तो उनको बताया, इस तरह से जबरदस्ती सहस्रबाहु अर्जुन हमारी गाय को लेकर चला गया। परशुराम जी उल्टे पांव चल दिए और जब उसको पता लगा कि परशुराम जी आए हुए हैं, उसने 17 अक्षौणी सेना से परशुराम जी का मुकाबला किया। इन्होंने सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और जो राजा थे सहस्रबाहु, उनका सिर काट डाला। गाय को लेकर के चले आए, अपने पिताजी को सौंप दिया और बोले देखो, उनके पिताजी ने कहा बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया, हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की शोभा बदला लेना नहीं क्षमा है। और देखो राजा की हत्या ब्रह्म हत्या के समान हुआ करती है, जिसका एक ही प्रायश्चित है और वह है तीर्थ यात्रा। तो अपने पुत्र को तीर्थ यात्रा के लिए उन्होंने भेज दिया और पीछे से अपने 2 शिष्य सहस्रबाहु अर्जुन के पास में भेजे। और अब आगे वर्णन कर रहे हैं, परशुराम जी तो चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, पीछे से ये आए और उन्होंने आकर के जमदग्नि का सिर काट दिया भजन करते हुए। इनकी माता विलाप करने लगी। और जब ये तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, इन्होंने 21 बार अपनी छाती को कूटते हुए बताया किस तरह बड़ी निर्दय के साथ में सहस्रबाहु के सैनिकों ने तुम्हारे पिताजी का सिर काट दिया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी 21 बार क्षत्रियों का संहार करना है, और उन्होंने करके दिखाया। 21 बार क्षत्रियों का संहार करके और पृथ्वी को जीतकर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि पुरूरवा से आयु हुए, उनसे नहुष, क्षत्रव्रत, रजी, रंभ और अनेना हुए। इधर नहुष से यति, ययाति, संयाति, अयति, वियति, कृति, ये 6 पुत्र हुए हैं। ययाति बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने दानवेंद्र वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा और
शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से विवाह किया। देवयानी से यदु तुर्वसु ये दो पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से द्रुयु, अनु और पुरु हुए। शर्मिष्ठा से ये चोरी से मिलते रहते थे। देवयानी ने अपने पिता को जाकर के बताया कि उन्होंने छल किया और उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुमको बुढ़ापा आ जाए, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। बोले इसमें तो अभी हमारी भोगों से तृप्ति भी नहीं हुई है और इसमें आपकी कन्या का ज्यादा नुकसान है। उनका अच्छा, जो कोई तुमसे अवस्था अपनी बदल ले उससे तुम भोग कर सकते हो। तो इन्होंने अपने सब पुत्रों से उनकी जवानी मांगी और अपनी वृद्धावस्था देने को कहा। कोई राजी नहीं हुआ। पुरूरवा ने एक बड़ी सुंदर बात कही। पुरु ने बोले देखो, ये शरीर माता पिता की देन है। उत्तम पुत्र तो वो होता है जो माता पिता के सोचने के अनुसार कार्य करने लगे, उसको कहना ही ना पड़े। मध्यम श्रेणी के वो हैं जो कहने से कर दें और जो कहने से भी न करें, अश्रद्धापूर्वक करें, उनको अधम पुत्र कहा गया है। पुरु ने अपनी जवानी दे दी और उनकी वृद्धावस्था ले ली। उससे वो भोग करते रहे। अंत में इनको वैराग्य हुआ और बोले यत् पृथिव्याम व्री यवम हिरण्यम पशवो स्त्रिया न द्रुयंती मना प्रीतिम पुंसो काम हतसिति। बोले भाई, मनुष्य के पास में कितना भी वैभव, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, अगर वो अजितेंद्रिय है तो ये पृथ्वी पर जितने भी धन धान्य हैं, सोना चांदी, पशु, स्त्रियां आदि, ये सब मिलकर के एक अजितेंद्रिय पुरुष की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और देखो भाई, कामनाओं का उपभोग करने से कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि और ज्यादा बढ़ती जाती है। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते, मन पछतई है अवसर भी। बोले देखो, जैसे अग्नि में घी की आहुति दी जाए कि आग बुझ जाए, तो बुझने के बजाय भाई और बढ़ती है आग। इसी तरह से कामनाओं का उपभोग करने से उनका शमन नहीं होता है, बल्कि उनकी वृद्धि हुआ करती है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि पुरु के वंश में ये दुष्यंत हुए, जिनका विवाह शकुंतला से हुआ, उनसे भरत हुए। ये बड़े प्रतापी थे, बहुत वीर थे। सिंह का मुंह खोल करके उसके दांत गिना करते थे और इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल करके रंतिदेव हुए हैं। राजा थे। एक बार ऐसा अकाल पड़ा, 49 दिन तक इनको कुछ नहीं मिला खाने को, और अंत में जब कुछ हलवा पूड़ी जो कुछ भी मिला, जल वगैरह, अतिथि आ गए तो उन्होंने उनको दे दिया। पानी भी दे दिया एक चांडाल के लिए। उसका राजन, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे जल दिया जाए। तो जो भी कुछ जल था वो भी उन्होंने दे दिया और स्वयं भूखे रह गए। भगवान इनकी अतिथि सेवा से प्रसन्न हो गए।
और बोले तुम वरदान मांग लो। इन्होंने वरदान में क्या मांगा? बोले न काम ये हम गतिमीश्वरात परामृष्टि युक्ता पुनर्भवम वा। मैं ईश्वर से न सदगति चाहता हूं न रिद्धि सिद्धि चाहता हूं। मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि संसार में उत्पन्न सभी प्राणियों से के कष्ट मैं भोगता रहूं और वो सुखी हो जाए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। मगध देशी राजाओं का वर्णन किया जिनमें द्रौपदी भी आती हैं और यदु, द्रुस, तुर्वसु, यदु इनके वंश का वर्णन किया। फिर विदर्भ वंश के विषय में बताया और उनके वंशजों का वर्णन किया। इस प्रकार से संक्षेप में ये नवम स्कंद की कथा पूरी हुई। श्री राम जय जय राम। 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 इधर आगे वर्णन कर रहे हैं दशम स्कंद में के प्रारंभ में राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आपने यदुवंश में होने वाले बहुत से प्रतापी राजाओं के नाम बताए, सूर्यवंश के राजाओं के नाम बताए और ये भी बताया कि यदु जी के वंश में ये चंद्रवंश में यदु जी का वंश हुआ और उनके वंश में श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। हम उन कृष्ण की कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। कृष्ण की कथा सबके मन को मोहने वाली है और निवृत्त तरसई रूप की ये मानव जिनकी तृष्णाएं हमेशा को समाप्त हो चुकी हैं, जो भवसागर से पार होना चाहते हैं, जो भोगी हैं, ऐसे लोगों को भी कृष्ण की कथा बड़ी रुचिकर लगती है, सुहाती है। तो क्या संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको कृष्ण कथा अच्छी न लगे? बोले ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। देखो, जो आत्महत्यारे हैं, पशु आती हैं, मनुष्य वो हो नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण की कथा अच्छी नहीं लगती। उनको तो दुनियादारी की बातें अच्छी लगेंगी, कृष्ण कथा में मन नहीं लगेगा।
बोले महाराज, बलराम जी देवकी के भी पुत्र कहे जाते हैं, रोहिणी के भी पुत्र कहे जाते हैं। एक ही बेटा दो दो माताओं का कैसे हो सकता है बिना गर्भ परिवर्तन के? कृष्ण पैदा हुए थे मथुरा में, जेल के अंदर देवकी वसुदेव के पास में। फिर वो अपने पिता के स्थान को छोड़ करके गोकुल में क्यों चले गए? ब्रज में। और ब्रज में रहकर के उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, उन ब्रज लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। आप ये ना सोचें कि भूख प्यास लग रही होगी। हम आपके मुख से भगवत चरित्र जो सुन रहे हैं उससे हमारी सारी भूख प्यास चली गई। अब तो मन यही करता है कि आप कथा कहते जाएं और हम सुनते जाएं। ये बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की प्रशंसा करने लगे। जब आचार्य यजमान की प्रशंसा करें तो भाई मुख्य बात तो ये होती है कि दक्षिणा अच्छी तरह से मिल जाएगी, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। इसीलिए यजमान की प्रशंसा करते हैं। लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज तो ऐसे विरक्त हैं, नंगे धड़ंगे आए थे और वैसे ही चले गए, उनको लेने देने का कोई मतलब ही नहीं। दक्षिणा का लोभ नहीं है, फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण बता रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, सम्यक व्यवस्था बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नष्ट की रति। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि सराहना के योग्य है, क्योंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में तुम्हारी नैष्ठिक रति हो चुकी है। जो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं कहते हैं कृष्ण कथा से भाई 3 तरह के लोगों की शुद्धि हो जाया करती है, समझ लो। कौन कौन से? वक्तारम, जो कृष्ण कथा कहते हैं उनकी वाणी पवित्र हो जाती है। प्रच्छकम, जो बीच बीच में प्रश्न करते हैं इस जिज्ञासा से कि आगे कृष्ण कथा क्या है और कृष्ण कथा सुनने को मिले, तर्क की दृष्टि से नहीं, फालतू का प्रश्न नहीं। कृष्ण कथा का प्रसंग चल रहा है और पूछ रहे हैं क्यों साहब पाकिस्तान की लड़ाई में क्या हो गया, या सोने का भाव अब बढ़ गया है कि घट रहा है। तो ये सब प्रश्न मूर्खता के प्रश्न भाई। कृष्ण लीला से संबंधित प्रश्न हो तो सार्थक है। जब पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे, अनेक प्रकार के जब अत्याचार होने लगे तो पृथ्वी माता गौ का रूप बनाकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई और वो भी उनको अपने साथ में लेकर के महादेव जी के पास पहुंचे। महादेव जी भी चल दिए उनके साथ में और पहुंचे विष्णु भगवान के पास। उनका पुरुष सूक्त से यजन किया, पूजन किया। इधर ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हमने आकाशवाणी सुनी कि वसुदेव जी के यहां श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं समस्त कलाओं के साथ में। शेष जी भी उनके यहां पर उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए उनके बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार ले रहे हैं। आप सब लोग जाकर के ब्रज में जाकर के जन्म ले लें और उनकी लीलाओं में सुख पहुंचाएं। ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी।
वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र थे और इन्होंने इनका विवाह देवक की कन्या देवकी के साथ में किया। देवक और उग्रसेन ये दोनों भाई भाई थे। उग्रसेन के बेटे का नाम था कंस और देवकी और कंस जो हैं चचेरे बहन भाई थे। बड़ा प्रेम था देवकी से। देवकी के विवाह के बाद में प्रेम के कारण से कंस स्वयं अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव जी को रथ में बैठालकर सारथी बनके रथ को हाँकने लगा। थोड़ी दूर गया, कंस को संकेत करके आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्वो हंतायाम वैसे अबुधो। अरे मूर्ख, तू जिसको लेके जा रहा है इसका 8वां गर्व तेरा काल होगा। इतना सुनते ही उसने रथ को रोक दिया वहीं की वहीं और देवकी के बाल पकड़ के खींचने लगा। एक हाथ में तलवार ले ली और एक हाथ से देवकी के बालों को पकड़े हुए बोले, मैं अभी इसको खत्म कर दूंगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न देवकी रहेगी, न 8वां गर्व हो पाएगा। वसुदेव जी बड़े चिंतित हुए, सोचने लगे कि भाई इस दुष्ट को समझाना बड़ा कठिन है। मूर्ख व्यक्ति के ऊपर ज्ञान का असर नहीं होता है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, मूर्ख को समझाए ते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला हो न उजरो सोमन साबुन खाए। बोले भाई मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। समझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा गांठ का जो ज्ञान है वो भी लुप्त हो जाएगा, उससे भी हाथ धो बैठोगे वो भी चला जाएगा। उनको एक विचार आया, किनको? वसुदेव जी को, कि मूर्ख आदमी अपनी प्रशंसा सुनकर के बड़ा खुश हो जाता है, उससे फिर चाहे जो कुछ करा लो। तो ये उनकी प्रशंसा करने लगे। बोले भाई तुम्हारे जैसा वीर पुरुष कोई साधारण उससे मिलता नहीं, और तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। देवकी तुम्हारी बहन है और उसको तुम मारो, ये तो ठीक नहीं है भाई। तुम्हारा यश कलंकित होगा। जहां तक इसके लड़कों की बात है, हम तुमको वचन देते हैं, देवकी के जो भी पुत्र पैदा होंगे हम सबको ला करके तुम्हारे सामने सौंप देंगे। देवकी से तो कोई खतरा है नहीं। बोले हाँ, देवकी से तो नहीं। ये कंस जानता था इस बात को। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बात के बड़े धनी हैं। कंसस तद वाक्य सारवित, जानता था कि इनके बात में सार छिपा हुआ है, वो झूठी बात नहीं कहते। उसने छोड़ दिया और वो भी सम्मान पूर्वक उनको लेके चले गए, वहां पर पहुंचा दिया जहां उनको जाना था, गंतव्य था। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए और
श्री कृष्ण चिंता करने लगे। बलराम जी बड़े उग्र हैं, अगर इसने कुछ ज़्यादा 3-5 की तो पहले ही बलराम जी आकर के इसको समाप्त कर देंगे। कृष्ण लीला का क्रम ही बिगड़ जाएगा। कृष्ण पीछे पैदा होंगे और कंस को पहले ही मार दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने योग माया को बुलाया और कहा, योग माया को आदेश देते हुए कहा, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। हे देवी, तुम ब्रज में चली जाओ। कैसा है ब्रज? गोप गोपियों से अलंकृत हैं और वहां पर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहां रह रही है। देवकी के घर में जो 7वां बालक है उसको देवकी के घर से निकाल करके रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। बालक तो वसुदेव जी का ही माना जाएगा, चाहे भले कि किसी भी रानी से हो, वो रोहिणी से हो या देवकी से हो, बालक तो उन्हीं का ही माना जाएगा। और तुम यशोदा जी के यहां जाकर के जन्म ले लेना। 8वें घर में हम आएंगे, हमारे पिताजी हमको गोकुल में पहुंचा देंगे और तुमको लेकर के चले आएंगे। तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। कुमुदा, चिंडिका, कृष्णा, माधवी आदि नामों से तुमको पूजा जाएगा। गर्भ से निकालने के कारण तुम्हारा उनका नाम संकर्षण भी होगा। और रमण करने के कारण इनको राम कहा जाएगा, बल की अधिकता के कारण इनको बलराम भी कहेंगे। सारी व्यवस्था उन्होंने बता दी पहले। इधर योग माया ने वैसा ही किया। देवकी के घर से 7वें बालक को निकाल करके रोहिणी जी के घर में स्थापित कर दिया। अब तो लोग निंदा करने लगे, देखो ये कंस कैसा दुष्ट है, इसने देवकी का एबॉर्शन करा दिया, गर्भ प्राप्त करा दिया। इधर 8वें गर्भ में प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने वचन दिया था कि हम भी स्वयं 8वें गर्भ में आ रहे हैं। 8वें गर्भ में आए। अब तो देवकी का मुखमंडल एकदम चमचमाने लगा, क्योंकि 3 लोक के निवास स्थल श्री कृष्ण, उनकी अब निवास स्थल ही देवकी का गर्भ बन चुका है। इन्होंने इनके तेज को देख करके देवकी का तेज एकदम बढ़ने लगा, मुखमंडल चमकने लगा। कंस ने भी देखा और उसने समझ लिया कि अब मेरे प्राणों को हरण करने वाला विष्णु और देवकी के घर में आ गया है। इसको मारना तो ठीक नहीं है, जब ये पैदा हो जाएगा तभी इसको खत्म करूंगा, नहीं तो मेरा यश कलंकित होगा। अपने आप ये सद्विचार आने लग गए। इधर ब्रह्मा आदि वेश बदल करके आ रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की। अभी श्री कृष्ण देव की माता के गर्भ में है और इसलिए ये स्तुति जो की है श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण की, ये गर्भ स्तुति के नाम से कही जाती है। कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम नीतम च सत्य। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, आपसे परे कोई सत्य नहीं, आप त्रिकाल सत्य हैं और सत्य की योनि भी सत्य में ही निहित है। हे सत्यात्मक प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, बार बार शरण में हैं। इस तरह से कृष्ण की स्तुति की।
अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग आपके चरणों की उपासना करते हैं, आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, संसारी किसी वस्तु की जिनको कामना नहीं है, ऐसे लोग इस भव सागर को आपकी लीला गा करके ऐसे पार हो जाते हैं जैसे सहज में ही बछड़े के खुर को बिना प्रयास के पार कर लिया जाता है। और जिन लोगों ने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया है, अपने कर्तृत्व अहंकार में ही रहते हैं, तो वो लोग साधन के द्वारा ऊंचे पद पर पहुंच भी जाएं तो वहां से भी उनका पतन हो जाता है। वैसा पतन कृष्ण तुम्हारे आश्रित जनों का नहीं हुआ करता है। और अंत में माता देवकी से कहा, हे मां, अब तुम कंस का किसी प्रकार से भय मत करो। तुम्हारा जो पित्र है ये आगे चल करके कंस को मारने वाला होगा और इससे तुम्हारा सुयश पड़ेगा। ब्रह्मा जी उनकी परिक्रमा करके और फिर अपने लोक को चले जाते हैं। अब वो शुभ घड़ी आई भाई। और वसुदेव जी ने कहा, प्रभु, देव की माता ने कहा कि आप अपने स्वरूप को समेट लें, क्योंकि मैं कंस से बहुत ज्यादा भयभीत हूं और सब हमारे बालकों को मार चुका है। श्री कृष्ण बोले कि देखो, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही हमने ये चतुर्रूप धारण किया है, तुम किसी बात की चिंता मत करो। अब ये कंस मरने ही वाला है। इस तरह से उनकी स्तुति करके और चले जाते हैं ब्रह्मा जी, अपने लोक को चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, दैव संयोग से वहां पर एक सूप भी आ गया, उसमें विराजमान करके श्री कृष्ण से जब संयोग हुआ तो वसुदेव जी की बेड़ियां भी टूट गईं अपने आप, और श्री कृष्ण को सूप में रख करके अपने सिर पर लेकर और चल दिए। ये फाटक लगे हुए थे, ताले लगे हुए थे, बरसात का समय था, रिमझिम वर्षा भी हो रही थी। लेकिन जैसे ये भाई आए दरवाजे पर,
ये सब फाटक खुल गए, ताले टूट गए और पहरेदारों को नींद आ गई, वो खर्राटे भरने लग गए। ये श्री कृष्ण को अपने यानी उस सूप में विराजमान करके अपने सिर पर लेकर और चल दिए गोकुल की ओर। मेघ रिमझिम बरस रहे हैं। शेष जी ने सोचा हम यहां किस लिए, हम तो सेवा के लिए आए हैं। अपने फन को फैला करके छत की तरह से छाया करते हुए जा रहे हैं श्री कृष्ण की ओर। यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना बड़ी उत्ताल तरंगों के साथ में प्रवाहित हो रही थी। श्री कृष्ण सोच रहे हैं हमारे पिताजी कहीं घबरा ना जाए, क्योंकि यमुना जी का जल ऊपर उठता जा रहा है। और जब उनके गर्दन तक पहुंच गया, अब ये बहुत ज्यादा चिंतित हुए। श्री कृष्ण वसुदेव जी की चिंता को दूर करने के लिए अपने चरणों को नीचे लटका देते हैं जल में। जैसे ही जल का स्पर्श श्री कृष्ण के चरणों से हुआ, जल का स्तर उतर गया, घोंटू घोंटू पानी रह गया और आनंद से ये जमुना पार हो गए। पहुंच गए उसे रास्ते से, वो माया ने इनको मार्ग दिखाया और पहुंच गए इस स्थान पर जहां पर ये विश्राम किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। फाटक भी खुल गए और देवकी को सौंप दिया कन्या को। उसके बाद में कन्या ने रोना शुरू किया। फाटक लग गए, अपने आप ताले भी लग गए और वसुदेव जी के बेड़ियां पड़ गईं। देखो, जो श्री कृष्ण से संयोग हुआ था तो सब बेड़ियां टूट गई थी अपने आप, और जब फिर योग माया से संयोग हुआ तो फिर बेड़ियां उनके पड़ गई। इधर द्वारपालों ने सूचना दी कंस को कि महाराज 8वां गर्भ पैदा हो गया है। वो चल दिया, सूत का गृह में आया, हाथ में तलवार लिए हुए है और बोला, उस बालक को छीनने लगा। देवकी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, इसको तो प्राणदान दे दो। तुमने हमारे सब बालकों को समाप्त कर दिया, अब तो अंत में एक कन्या बची हुई है, इसको तो मत मारो। लेकिन उस दुष्ट के हृदय में दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। कन्या को हाथ में से खींच लिया और उसके पांव पकड़ के जैसे पत्थर की शिला पर पछाड़ने को हुआ। इतने में कन्या हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में पहुंच गई। अष्टभुजी देवी के रूप में उसने दर्शन दिया। अनेकों सिद्ध चारण गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे हैं। पेड़ा जी ये भी वहां पर खड़े हुए हैं और अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि ये श्री कृष्ण ने कहा, जब माता देवकी ने कहा कि आप अपने इस अलौकिक रूप का संवरण कर लो, मैं कंस से बहुत भयभीत हूं, उसने हमारे सब बालकों को मार दिया है। तो श्री कृष्ण बोले, अब तुम भय मत करो, तुम्हारा पूर्व स्मरण कराने के लिए हमने ये रूप धारण किया था। और
इस तरह से उन्होंने बताया। इधर वसुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास में रख करके और उनकी कन्या को लेकर के चले आए। यमुना पार हो गए और पहुंच गए। देवकी को सौंप दिया। अपने आप फाटक लग गए, ताले लग गए और जब देवकी ने रोना शुरू किया, पहरेदारों को नींद खुली, खबर की कि अब 8वां गर्भ पैदा हो चुका। कंस आया लड़खड़ाता हुआ और देवकी के हाथ में से उस कन्या को छीन लिया। यद्यपि देवकी ने कहा कि भैया तुमने हमारे सब बालकों को मार दिया, इसको तो प्राणदान दे दो, ये तो कन्या है। लेकिन उसके दुष्ट के हृदय में दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। कन्या को छीन करके पांव पकड़ के जैसे पत्थर की शिला के ऊपर पछाड़ा, वो हाथ में से उड़ गई। आकाश मार्ग में अष्टभुजी देवी के रूप में उसने दर्शन दिया और कहा किम मया हत्या मंद जाता खलु तो वांत कृत। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलना है? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि देखो, अब ये मैं तो समझता था मनुष्य झूठ बोलते हैं, ये देवता भी झूठ बोलने लगे। इनकी आकाशवाणी की बात सुनकर के मैंने अपने सब भांजनों को समाप्त कर दिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। क्षमम ध्वम मम दौरात्मम, मेरे दौरात्म को क्षमा करें। साधु दीन वत्सला, साधु तो संतों पर, साधु तो जो है लोगों पर दया करने वाले होते हैं, उनको बेड़ियों से मुक्त कर दिया। इधर एक मीटिंग बुलाई, अपने मंत्रियों को बुलाया, सबके सामने ये प्रस्ताव रखा। मंत्रियों ने कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके काल को समाप्त कर डालेंगे। 2 दिन में, 4 दिन में, महीना, 2 महीना, 2-4 साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं हम सब बालकों को समाप्त कर देंगे। आपका काल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब मनुष्य महत अपराध करता है तो भाई उसकी आयु, यश, बल, ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। सवेरा हुआ, नंद जी ने के यहां पर यशोदा जी ने देखा अपनी गोद में उनके बड़ा सुंदर बालक है नीलमणि। उसको देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। उनकी आंखों से झरझर अश्रुबिंद गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो लाला के हाथ गले में मोतियों की माला पहना दी हो। आगे वर्णन कर रहे हैं। नंद बाबा के पास में खबर भेजी दासी के द्वारा, लाला पैदा हुआ है। नंद बाबा का नियम था आधी रात से ही गायों के खीरक में चले जाया करते थे, गायों की सेवा करते और अंत में सवेरे अपने नारायण भगवान का ध्यान करने लगते थे। सेवा हो चुकी थी, ध्यान में बैठे हुए। इसी बीच में एक दासी आई और उसने नंद बाबा के कान में कहा महाराज आपके लाला पैदा हुआ है। उनको ऐसा लगा मानो उनके कान में किसी ने अमृत उड़ेल दिया हो। विचार आया चलूं देखो तो सही लाला का मुख कैसा है। चल दिए दासी के साथ ही। नंद भवन में अपार भीड़ हो रही है।
गोपियां आई हुई हैं, ब्रजवासी आए हुए हैं और पांव रखने की जगह नहीं है। पहले भी गोपियां आया करती थी, लेकिन जब देखती नंद बाबा आए हैं तो रास्ता दे देती, वहां से अलग हट जाती। लेकिन आज तो प्रेम में ऐसी बावरी हो रही हैं, उनको कोई ध्यान ही नहीं है कि यहां बाबा खड़े हुए हैं। उनके बीच में से एक छिद्र में से लाला का दर्शन हुआ, लाला के मुख का दर्शन, और बाबा खुशी में कहने लगे, रे ये तो वही बालक है। यानी उस बालक में अपने नारायण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। ब्राह्मण अपने पोथी पत्रा लेकर के आए। बालक का वेद मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक ये जातकर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों के लिए बहुत दक्षिणा दी। बोले कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोले बालकृष्ण लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। चच्चा लिया है के लिया है बाल कृष्ण का हाँ। ले आते हैं, उनको कृष्ण की कथा चलेगी, का लिया है। उनको ले आओ शुक्ला जी। अच्छा स्वस्ति वाचन बोलते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोर्भ्यसेमहि देवहितं जदायुः। शतमेन्न शरदो अन्तिदेवा, यत्र निश्चकरा जरसन्तानो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा मद्यारेरिखता युर्गन्तो आदितर्द्यौरादितिरन्तार्क्षमादितर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवावदितिः पञ्चजनावदितर्जातमदितर्जनितमम् द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयान् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः
पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्तसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्देवरस्याम हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सेवृजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।